स्टूडेंट्स, कुछ सेशंस पहले हमने डेटा मर्जर की बात की थी कि हम कैसे मुख्तलिफ वेरिएबल्स को आपस में जोड़ के एक नया वेरिएबल बना लेते हैं। इस सेशन में हम उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे मर्जर जो होगा वो वेरिएबल्स का नहीं होगा बल्कि डिफरेंट डेटा सोर्सेज का होगा। हमारे पास एक से ज़्यादा डेटा सोर्सेज हैं और हम किस तरीके से उनको आपस में मिला के, उनके वेरिएबल्स को आपस में मिला के एक नया डेटा सोर्स डेवलप करेंगे। यहाँ पे हमें पावर बीआई कुछ ऑप्शंस भी देती है, हम इनको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन प्राइमरीली हमने ये डिस्कस करना है कि किस तरीके से हमारे पास डिफरेंट डेटा सोर्सेज की जो मौजूद हैं उनको आपस में हम कनेक्ट कैसे करते हैं। इसी दौरान हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जब हमारे पास मुख्तलिफ डेटा सोर्सेज में कोई कॉमन की, कोई कॉमन कैरेक्टरिस्टिक एग्जिस्ट नहीं करता तो उसको हम कैसे डेवलप करेंगे। ये सारी चीज़ें हम डेटा मर्जर के उन्वान में इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए कंप्यूटर पे चलते हैं और देखते हैं कि डेटा मर्जर किस तरीके से मुख्तलिफ डेटा सोर्सेज को आपस में कनेक्ट करता है। जी स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास कुछ हाइपोथेटिकल फाइल्स हैं। इन फाइल्स के नाम यहाँ पे मौजूद हैं। ब्रांड, देन इट इज़ बोनस, देन इट इज़ जेंडर, देन इट इज़ सेल्स। तो पहले हम देख लेते हैं कि इन फाइल्स के जो कंटेंट्स हैं वो क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले जेंडर में फ़ाइल में जाता हूँ तो यहाँ पे कंटेंट में मुझे नज़र आ रहा है कि कॉलम हेडिंग में कॉलम 1 और कॉलम 2 लिखा हुआ है, और उसके बाद एज ए फर्स्ट रो में नेम और फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में जेंडर लिखा हुआ है। अगर मैं दूसरी फाइल में देखूं तो यहाँ पे नेम और फिर बोनस, यहाँ पे उनके हेडिंग्स में नेम और बोनस लिखा हुआ है, नीचे सारे उनके नाम और उनके बोनसेस वगैरह की इंफॉर्मेशन मौजूद है। अगर मैं यहाँ पे ब्रांड के नाम की फ़ाइल ओपन करूँ तो यहाँ पे जो फर्स्ट रो में उसकी जो कॉलम हेडिंग्स हैं उसमें एक्चुअल वेरिएबल के नाम लिखे हुए हैं। अगर आपने इसको फील किया है तो अब देखें, ये जो जेंडर की फ़ाइल है इसमें थोड़ी सी एनॉमली मौजूद है, गलती मौजूद है। और वो क्या मौजूद है कि इसमें जो फर्स्ट रो है या जो कॉलम हेडिंग्स हैं वो उस तरह की नहीं हैं जिस तरह बाकी फाइल्स में। अच्छा, अब जब मैं इन डिफरेंट फाइल्स को एक टेबल के ऊपर रखना चाहूँगा तो इनका फॉर्मेट एक जैसा होना चाहिए। तो ये फाइल जिसका नाम जेंडर है इसका फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मुझे एज ए फर्स्ट स्टेप मुझे इसका फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। और फॉर्मेट क्या होगा कि मैं इसके फर्स्ट रो को इसके कॉलम की हेडिंग बनाऊंगा। यानी मैं डेटा में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहूँगा, और ये तो आपको पता है कि जो ही मैं डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन करने लगता हूँ तो मुझे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म का बटन प्रेस करना पड़ता है। जो ही ये ट्रांसफॉर्म का बटन मैंने प्रेस किया, ये फाइल्स जो हैं ये ओपन हो जाएंगी। और मैंने यहाँ पे जेंडर के नाम की फ़ाइल ओपन की जिसमें एनॉमली मौजूद थी, या जो बाकी फाइल्स की निस्बत ज़रा डिफरेंट थी। ये मेरे पास वो फाइल ओपन है। अगर यहाँ पे आप देखें, ये जो राइट साइड के ऊपर, ये जो लेफ्ट साइड के ऊपर ये छोटा सा बॉक्स बना हुआ है और इसके साथ एक एरो मौजूद है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो कुछ ऑप्शंस मेरे सामने आती हैं, और इस ऑप्शन में जो सेकंड ऑप्शन है वो मुझे यही बता रही है यूज फर्स्ट रो एज हेडर, जो कि मुझे रिक्वायर्ड है। तो मैं इसको क्लिक कर देता हूं तो अब ऑटोमेटिकली वो जो कॉलम 1 और कॉलम 2 है वो गायब हो गया, और इसकी जो फर्स्ट रो थी उसका हेडर बन गई, यानी उसकी दोनों कॉलम्स की हेडिंग चेंज हो गई। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ, जो पहले फॉर्मेट था वो गलत नहीं था, लेकिन बाकी फाइल की निस्बत डिफरेंट था। तो मैंने जब इनको एक टेबल पे रखना है या कुछ मर्ज करना है उन फाइलों को एक दूसरे के साथ, तो मुझे उन तमाम फाइलों को एक जैसा फॉर्मेट में लेके आना है। इस वजह से मुझे इस ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ी। अच्छा, जब ये चीज़ हो गई तो इसका मतलब है अब बाकी जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी उसी फॉर्मेट में मौजूद है मेरे पास। अच्छा, अब उसके बाद आप देखें यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन मौजूद है जिसका नाम लिखा हुआ है मर्ज क्यूरीज। इसको क्लिक किया, इस बटन को अभी तक हमने पहले यूज़ नहीं किया हुआ, इस वक्त हम यूज़ करने जा रहे हैं। और जो ही हमने मर्ज को क्लिक किया तो आप देखें जिस फाइल को मैंने हाईलाइटेड थी फाइल,
उसी फाइल को यहाँ पे इसने फर्स्ट फाइल के तौर के ऊपर आपके सामने कर दिया। इस फाइल के बाद जब मैं यहाँ पे सेकंड फाइल क्लिक करता हूँ तो जो बाकी की फाइल्स हैं वो सारी मेरे सामने आ गई, और इसमें जो फाइल ऑलरेडी ओपन है उसमें उसको करंट फाइल के तौर के ऊपर लिख दिया। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोनस के नाम की फाइल को क्लिक करता हूँ तो बोनस के फाइल का जो फॉर्मेट है, टेम्पलेट है, वो मेरे सामने आ गया। अब मैं इनमें से कुछ कॉमन वेरिएबल जो है उसको आइडेंटिफाई कर लेता हूँ, यानी की डेवलप कर लेता हूँ कि जिसके ज़रिए वो आपस में मर्ज होंगे। ये कॉलम नेम का फर्स्ट फाइल में आ गया, ये कॉलम नेम का सेकंड फाइल में आ गया। इसमें कुछ नाम एक जैसे भी हो सकते हैं, कुछ नाम डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब बेसिकली मैं पावर बीआई को ये बताने जा रहा हूँ कि इन दो फाइल्स को आपस में मर्ज करके एक ही फाइल में डेवलप कर देना है। अच्छा, जब हम इसको एक ही फाइल में मर्ज करने लगते हैं तो ये कुछ ऑप्शन हमें प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल इस ऑप्शन का नाम उसने लेफ्ट आउटर रखा हुआ है, और इसमें क्या करता है कि जो फर्स्ट फाइल के सारे कंटेंट सामने आ जाते हैं, और उसके बाद सेकंड फाइल के सिर्फ वो कंटेंट सामने आते हैं जो मैच कर रहे हों। अगर मैं कुछ दूसरी ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देखें कि इसमें एक लंबी लिस्ट मौजूद है जो कि हमें मर्ज की ऑप्शन देती है। फॉर एग्जांपल सेकंड ऑप्शन हमें क्या बताती है? सेकंड ऑप्शन ये बताती है कि ऑल फ्रॉम सेकंड, यानी सेकंड फाइल के जितने भी कंटेंट हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे, और फर्स्ट फाइल के सिर्फ वो कंटेंट सामने आएंगे जो उनके साथ मैच करते हैं। अभी हम इसको करके देखते हैं तो ये जो मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं इनकी आपको ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ आएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वेरी फर्स्ट ऑप्शन ऑन करता हूँ और इसको ओके का बटन प्रेस करता हूँ तो आप ये देखें, ये जो दो कॉलम थे ये तो मेरे पास पहली ही फाइल के थे, लेकिन ये जो कॉलम है जिसके हेडिंग ही उसने बोनस बना दी है, ये बोनस की हेडिंग कहाँ से आई है? ये उस फाइल का नाम है, और इसके नीचे उसने टेबल की इंफॉर्मेशन लिखी है, हर एंट्री टेबल के नाम की है। अगर आप यहाँ पे इसके इस आइकन के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे ये कुछ ऑप्शन देता है कि इस पर्टिकुलर कॉलम में इन तीनों चीज़ों में से आप क्या चीज़ लिखना चाहते हैं। जाहिर है तीनों चीज़ें नहीं लिखी जा सकती, इस फाइल के एंट्रीज में नेम भी है, बोनस भी है, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई नहीं जा सकती। इन दोनों में से कोई एक चीज़ लिखी जाएगी। हम यहाँ पे इसको कह देते हैं कि यहाँ पे बोनस लिखा हुआ आ जाए। अब मैं जो ही इसको ओके का बटन प्रेस करूँगा तो आप देखें कि उस जो मैचिंग एंट्री का बोनस है वो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अब ये बोनस इस फाइल का हिस्सा नहीं था, बल्कि इसने एक और फाइल से यूज़ किया था। अब मैं एक मरतबा दोबारा मर्ज क्यूरीज को क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट फाइल के तौर के ऊपर वो 3 कॉलम आ गए जो मैंने अभी डेवलप किए थे। फर्स्ट 2 कॉलम तो मेरे पास फर्स्ट फाइल के थे, और जो थर्ड कॉलम है वो उस थर्ड फाइल के साथ जो मर्ज किया था उसके ऑपरेशन के तौर के ऊपर डेवलप हुआ था। अब मैं एक और फाइल यहाँ पे अगर क्लिक करूँ और इसमें सेल का बटन, यानी सेल की फाइल को इसके साथ मर्ज करना चाहूँ, और ऑप्शन के तौर के ऊपर लेट्स से मैं सेकेंड ऑप्शन इसको क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आ जाती है, मुझे यहाँ पे जो कंपलसरी आइटम करना है कि इन दोनों की कॉमन की कौन सी है। फर्स्ट में नेम की है, सेकंड में भी नेम की है। जो ही मैंने इस नेम को क्लिक किया, ये ओके का बटन जो है वो प्रेस हो गया, हाईलाइटेड बटन को इस हमने क्लिक किया, तो अब हमारे पास उसी तरीके से ये इन्फॉर्मेशन आ गई। टेबल की एंट्री यहाँ पे लिखी हुई आ गई, और इसको एक्चुअल वैल्यूज़ में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इस आइकन को क्लिक करना है, और इस आइकन को क्लिक करके मुझे आइडेंटिफाई करना है कि इस पर्टिकुलर कॉलम में मैं इन 2 एंट्रीज में से किस एंट्री को लिखना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर मैं सपोज सिर्फ सेल को लिखना चाहूँ, क्योंकि नेम तो मेरे पास पहले से मौजूद है, ओके का बटन प्रेस किया तो अब मेरे पास वो इंफॉर्मेशन इस थर्ड फाइल से यहाँ पे लिखी हुई आ गई। और क्राइटेरिया उसने क्या यूज़ किया कि सेकंड कॉलम की, सेकंड फाइल की तो सारी एंट्रीज यूज़ होंगी, और फर्स्ट फाइल में सिर्फ वो एंट्रीज लिखी जाएंगी जो कि उनमें कॉमन है। अब अगर इसी प्रोसेस को मैं जारी रखता हूँ चौथी फाइल को, या मेरे पास एक और डेटा फाइल मौजूद है, डेटा सोर्स मौजूद है, तो मैं इसी ऑपरेशन को जारी रखते हुए इसमें फाइल की इंफॉर्मेशन को लंबा करते जाता हूँ। सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह के ऊपर आती जा रही है। जो इम्पोर्टेंट बात है याद रखने की, जो अभी मैंने यहाँ आपके सामने किया, कि जिन फाइल्स को हमने मर्ज करना है, एक दूसरे के साथ जोड़ना है, उनका फॉर्मेट एक जैसा होना चाहिए। अगर फॉर्मेट डिफरेंट है
तो मुझे पहले उसको चेंज करना है और उसके बाद उसको मर्ज करने की एक्टिविटी करनी है। दूसरी बात, जब मैं मर्ज करने लगता हूँ तो मुझे लाजमी तौर के ऊपर कोई की चाहिए, कोई कॉमन कैरेक्टरिस्टिक चाहिए। जब तक वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक मेरे पास नहीं होगा, मैं उनको आपस में कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा। जिस तरह यहाँ पे इस फाइल में मैंने नेम को एज ए कनेक्टर के तौर के ऊपर यूज किया। अच्छा, ये तो मेरे पास थी मर्ज की। इसी तरह मेरे पास एक और ऑप्शन देता है पावर बीआई, जिसका नाम ये अपेंड क्यूरीज को रखता है। जब मैं मर्ज करता हूं तो मर्ज में सिर्फ हमारे पास वो कॉलम का पूछता है कि मैंने कौन सा कॉलम यूज करना है और कौन सा कॉलम यूज नहीं करना। अपेंड का मतलब है कि एक फाइल जब खत्म होती है तो उसके बाद दूसरी फाइल शुरू हो जाए, दूसरी फाइल जब खत्म होती है तो फिर तीसरी फाइल शुरू हो जाए, यानी एक के बाद फौरन दूसरी चीजें लिखते जाए। मैं यहाँ पे ये जो ऑपरेशंस किए हैं इनको मैं अनडू करूंगा ताकि मेरे पास फर्स्ट पोजीशन सामने आ जाए। अब मैं अपेंड का बटन जब प्रेस करता हूं तो इसने मुझे फौरन ऑप्शन दी कि ये जो अपेंड हमने करना है ये 2 टेबल्स की फॉर्म में करना है या 3 टेबल या 3 से ज़्यादा टेबल्स को हमने यूज़ करना है। लेट्स से मैं 2 टेबल्स को कनेक्ट करता हूँ। अब टेबल टू अपेंड, यहाँ पे मैं उसको नाम दे देता हूँ कि ये जो यही टेबल मेरे पास है इसी को अपेंड करना है या इन फाइल्स में से किसी और को यूज़ करना है। लेट्स से मैं इसी फाइल को यूज़ करता हूँ। जेंडर का बटन प्रेस किया, ओके का बटन प्रेस किया, तो अब आप देखें कि यहाँ पे मैंने इस पर्टिकुलर टेबल में, क्योंकि मैंने उसी फाइल का नाम लिख दिया था, तो इसने इसी फाइल को दोबारा लिख दिया। क्योंकि अगर मैं किसी और टेबल का नाम यूज़ करता तो ये उसके नीचे किसी और टेबल का नाम लिख देता, जिस तरह अभी मैं करता हूँ कि इस अपेंड क्यूरीज में मैं यहाँ पे बोनस का वर्ड लिखता हूँ, तो अब इसी टेबल में बोनस की एंट्री ऑटोमेटिकली शामिल होगी, क्योंकि बोनस की फाइल में मेरे पास एक तो नेम का कॉलम था और एक बोनस का कॉलम था, तो ऑटोमेटिकली ये जो रिजल्टेंट मेरे पास आया है ये बोनस का कॉलम इसमें ऐड हो गया है और इसमें हर वो वैल्यू नल है जिसमें इस यहाँ पे इसकी एंट्री मौजूद नहीं है, और हर वो वैल्यू में बोनस की वैल्यूज़ मौजूद है जहाँ पे उसका डेटा मेरे पास मौजूद है। तो इस तरीके से ये 2 ऑप्शन आपको पावर बीआई प्रोवाइड करता है कि मुख्तलिफ डेटा सोर्सेज को आपने मिला के एक डेटा सोर्स कैसे बनाना है। मर्ज के ऑप्शन में हम सिर्फ उन मैचिंग वैल्यूज़ को लिख के एक नई फाइल डेवलप करेंगे, कंप्लीट फाइल्स नहीं लिखी जाएंगी, जबकि अपेंड के केस में वो मैचिंग को एज ए क्राइटेरिया यूज़ नहीं करेगा, बल्कि एज इट इज़ जहाँ पे एक फाइल ख़त्म होती है बिल्कुल उसी तरीके से वहाँ पे दूसरी फाइल को वहाँ से स्टार्ट कर देगा। तो जो भी हमारी रिक्वायरमेंट हो उसके मुताबिक हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। एक बात जो याद रखने वाली है, पहले भी आपसे जिक्र किया था, जब हम इस तरह की कोई चेंज करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे ये जो बटन है स्क्रीन पे अगर आप देखें वेरी फर्स्ट में होम के ऑप्शन में क्लोज एंड अप्लाई, इस बटन को ज़रूर प्रेस करें। क्यों? क्योंकि जब तक आप इस बटन को प्रेस नहीं करेंगे जो चेंजेस आपने यहाँ पे इन फाइल्स में की हैं वो सेव नहीं होंगी, और अगर वो चेंजेस सेव नहीं होंगी, अगर आपने कोई यहाँ पे देखें पहले हमारे पास सिर्फ 2 कॉलम थे इस डेटा फाइल में, अब हमारे पास 3 कॉलम हो गए, एक और फाइल जोड़ते हैं तो 4 कॉलम हमारे पास आ जाएंगे। तो जब तक हम उसको सेव नहीं करेंगे उस वक्त तक वो डेटाबेस में अपीयर नहीं होंगे, और डेटाबेस में अपीयर नहीं होंगे तो हम उनको विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ नहीं कर पाएंगे। जी स्टूडेंट्स, इस सेशन में आपने देखा कि हम डेटा मर्जर किस तरीके से यूज़ करते हैं टू कनेक्ट डिफरेंट फाइल सोर्सेज, टू कनेक्ट डिफरेंट डेटा सोर्सेज। किस तरीके से हमें पावर बीआई मुख्तलिफ ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, किस तरीके से हम उनको आपस में कनेक्ट करते हैं, और जब हमारे पास कोई कॉमन की एग्जिस्ट नहीं करती तो हम किस तरीके से वो कॉमन की डेवलप करते हैं। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी।